सो हेलो एवरीवन। आज मैं एक व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आपने शॉर्ट्स बहुत बार देखे होंगे, एक दो वीडियोस भी मैंने डाले हैं। तो बस घर का काम करते करते सोचा मैंने कि एक थोड़ा सा व्लॉगिंग भी कर लिया जाता है तो थोड़ा अच्छा रहने वाला है। तो बस आज अपने कपड़ों को ही, क्योंकि हमारे पास एक जो भी छुट्टी का दिन होता है, बीइंग एज अ वर्किंग वुमेन और मॉम, मुझे घर के ही काम याद आते हैं तो मैं वही सब करने लग जाती हूँ। ये छुट्टियों के दिन में हम इवन जब भी छुट्टी होती है तो हम घूमने नहीं जाते कहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि घर का मैनेजमेंट है जो ना वो करूँ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सामान फैला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए। किचन में इतना सारा अरेंजमेंट रहता है, क्योंकि डेली में हम कैसे करते हैं, भाग भाग के होता है ना फटाफट, तो जल्दी जल्दी जो सामने दिखता है थोड़ा सा चीज़ें ठीक कर ली हम लोगों ने, या फिर जो कपड़े हैं जो थोड़ा बड़ा है फटाफट ऐसे ऐसे करके रख दिया। और ऑफिस से आने के बाद तो थक इतना जाते हैं कि बस किसी तरीके से कुकिंग हो जाती है, बस वही बहुत है। तो वो फिर ये चीज़ें रहती है। मैंने हाउस हेल्प के लिए बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, हेल्प करते ही है, बहन लोग आती है यहाँ पर, तो वो लोग हेल्प करते हैं, बट स्टिल वो परफेक्टली एक मॉम के जैसे, एक हाउस वुमेन के जैसे तो नहीं करते हैं ना, वो लोग जस्ट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। ऐसे ही सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारी ऐसी वर्किंग फीमेल्स होंगी, चाहे वो सिंगल हो या मॉम हो, चाहे वो एक की मॉम हो या दो की मॉम हो, या ज़्यादा और बच्चे अगर किसी के, राइट। सो ये प्रॉब्लम तो हमेशा से रहती है कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट कर पाना, हर चीज़ को परफेक्टली मैनेज कर पाना, स्पेशली रिलेटेड टू हाउस, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो बस ये छुट्टी का दिन होता है हमारा जब हम ये सारे काम करने लग जाते हैं। से आप में से बहुत सारी फीमेल ऐसा करते ही होंगे, कपड़ों का ध्यान रखना, उनको संभाल के रखना, जिससे वो साल दर साल चलते रहे, राइट। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत चलो पैसे हैं तो आपने खरीदते गए, अलमारियां भरते चले गए, और फिर उसके बाद जब इतने ज़्यादा हो जाए तो समझ भी नहीं आते हैं। पर इससे होगा क्या, हमारी अर्थ को भी तो सेव करना है भाई। तो अर्थ के बारे में भी सोचो। जब आपके पास मान लिया पैसे बहुत सारे हैं, कपड़े आप कितने भी ज्वेलरीज, कपड़े, सामान, चप्पल, जूते सब खरीद सकते हो, बट कुछ समय बाद वो आपको बोर करने लग जाएंगे। आप उन चीज़ों से, उन कलर से, उन सामान से तो बोर हो ही जाओगे। तब आपको फिर नए चाहिए होगे तो वो फिर सब फेंक दोगे। जाएंगे कहाँ, अर्थ में ही तो जाएंगे। तो इसलिए कपड़ों को आप जितने हैं, साल में 2-4 कपड़े हम सब मानते हैं कि हमें खरीदने चाहिए। कोई भी घर की सामान है, चीज़ें हैं, राइट, वो खरीदने चाहिए जो भी ज़रूरी होती है। पर कितने, नंबर ऑफ आइटम्स तो कुछ कंसीडर करना पड़ेगा ना, कि हमें लाइफ में इतने कपड़े चाहिए। क्योंकि हमारा मन, इंसान का मन तो कभी किसी चीज़ को बोलेगा ही नहीं कि ये बहुत है, हमेशा लगेगा उनको कम ही है ना। लोगों के पास इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कार होती है, मतलब कारें हैं बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ अहमदाबाद में तो लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बाप रे, क्या ही मैं बताऊँ कि ये एक गाड़ी क्या है, मतलब कार क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लाता है, लेके जाता है। पर फिर वो देखो अभी कितने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग लेके घूमते हैं। हम ऑल्टो लेके चलते हैं तो हमें बड़ा वो लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी ऐसा फील हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए यहाँ बहुत बड़ी गाड़ी है, यहाँ बहुत लोगों के पास भाई पैसा है, और लोग हजारों में खर्च कर रहे हैं, लाखों में खर्च कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। इतने शॉपिंग मॉल्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे अहमदाबाद में जो ना जगह की कमी पड़ने लगी है, जल भराव आपने न्यूज़ में सुना होगा, इतना ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी हो रही है, लोग पे लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, हर जगह बढ़ रहा है, इवन यहाँ पे भी बहुत बढ़ गया है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई आबादी कम हो रही है, आबादी। तो मैं बस यही बता रही थी आपको कि हमें इन शॉर्ट, वो शुभ आ गया था, उसने डिस्टर्ब कर दिया, मेरी लाइन चेंज हो गई है। अब जब मैं एडिट करूँगी तो मुझे पता लगेगा कि मैंने लास्ट लाइन क्या बोली थी। तो बट हाँ, उसी के सीक्वेंस में आगे की लाइन कि इन शॉर्ट भाई हमें कपड़ों पर, चीज़ों पर थोड़ा कम खर्च करना चाहिए, और आपके पास जो कपड़े हैं आप उनको संजो के, संभाल के, साल दर साल चलाओ। जैसे मैंने आज आपने जो इंडिपेंडेंस डे पर ड्रेस पहनी है, ये शायद मैंने 4-5 साल पहले पहनी थी, उसके बाद शायद ही मुझे लग रहा है मैंने यूज़ की हो, बट देखो रखी हुई है, राइट। हाँ, मैंने संभाल के रखी है, मैं आगे इसको 10-15 साल और चला लूँगी, क्योंकि मेरी हैबिट है कपड़ों को बहुत चलाने की, और मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज भी मैं एक जो हमारे तीज फेस्टिवल है, मैं उसमें सेम साड़ी फिर से ग्रीन कलर की ना ये रिपीट कर रही हूँ। शाम को आपको जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको देखने को, मतलब शाम को, मतलब है ये आज शाम को पहनूंगी, और मुझे नहीं पता मैं वीडियो कब अपलोड करूँगी, तो ये साड़ी आपको फिर से हमें दिखने वाली, राइट। सो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम रिपीट करते हैं बार बार, पर
कई कई लोगों को होता है कि हमें कपड़े रिपीट नहीं करने हैं। वो शायद ही उनके पास 50-60 दिन बाद उनके पास नंबर आता होगा भाई नेक्स्ट कपड़े पहनने के लिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरों की देखा देखी मत करें, क्योंकि क्या पता किसके पास कैसी सिचुएशन है ना। कुछ लोग वर्किंग हो सकते हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ होते हैं। ऐसे ही मेल है, कुछ बिजनेस में है, कुछ ऑफिस में। तो अब ऑफिस वालों को ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है बजाय बिजनेस वालों की, राइट। बिजनेस वाले कुछ भी अपना ही खुद का भाई काम वाम है तो अपने हिसाब से कुछ भी। बट ऑफिस मैंने देखा है कॉर्पोरेट में तो क्या मतलब लोग अपने हिसाब से मतलब अच्छा सा, अगर ड्रेस कोड नहीं है तो वो अपने हिसाब से शर्ट पैंट ट्राउजर अलग अलग पहन के जाते हैं, फिर से उनके पास लाइन लग जाती है कपड़ों की। बिल्कुल ऐसे ही फीमेल्स भी होते हैं, अगर वो कॉर्पोरेट में है या जैसे सपोज आई एम अ टीचर, राइट, फैकल्टी। सो हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे अलग अलग ड्रेसेस लोग पहन के आते हैं। बट हाँ, कई लोग रिपीट करते हैं और उनमें से एक हूँ। हम हमारे कपड़े बहुत 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 बार रिपीट करते हैं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे पास एक हाउसवाइफ जो बाकी लोग हैं उन लोगों से थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट मैं महंगे बिल्कुल नहीं खरीदती। मैं तो उनमें से हूँ, मुझे अगर 1000 रुपये में पूरा सेट रेडी हो जाए या कहीं से 400-500 रुपये का एक कुर्ता मिल जाता है तो खुश हो जाता है, अरे वाह इतनी बढ़िया शॉपिंग हो गई है। हमें 4-5 हज़ार रुपये में एक कुर्ता आने वाला होता है ना, जैसे कई लोग हमारे यहाँ हैं जो बीबा के या बड़े बड़े ब्रांड के पहन के आते हैं और फिर हमें लगता है अच्छा ये इतने महंगे हैं बाबा। तो वो मुझे महंगे कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदने, मैं तो एडवाइस भी नहीं दूंगी। इन सब चीज़ों पे क्या पैसा खर्च करना है, अपने ऊपर खर्च करो पैसे भाई। स्किल्स गेन करो, कुछ अच्छा खाना पीना खाओ, हेल्थ के ऊपर मतलब जो ना पैसे लगाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना तो दुनिया में मैंने जैसे भी पहले भी कहा था कि चीज़ें आपको कभी भी कम लगेंगी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, ज्वेलरी हो, शूज़ हो, लग्जरी आइटम हो। कभी कम किसी को लगा है आजकल, किसी ने कहा है कि हमारे पास बहुत है ना। पर अगर मान लो किसी पास बहुत भी हो गया तो उसके पास सुकून नहीं होगा, सुकून से वो इंसान बैठ के खा नहीं पा रहा है। तो इसलिए अपने पैसों को बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें जहाँ भी लगाना है। चाहे वो छोटा सा आप पेन खरीद रहे हैं या आप कॉपी खरीद रहे हैं या आप कपड़े खरीद रहे हैं, शूज़ खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हो, बहुत ध्यान से कि उसका नीड पर्सनली कितना है, कितने दिन तक आप इसको पहनने वाले हो। तो वो चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि भाई हमें अल्टीमेटली अर्थ को भी सेव करना है बाबा। ये बाद में वहीं जाएगा, कपड़े उपड़े हमारे जब फट जाते हैं बहुत सालों बाद, 10-15 साल बाद, राइट, तो फिर बेचारे कहीं ना कहीं तो पड़े रहते हैं। और कपड़े आजकल ना जो एक नेचुरल फैब्रिक होता है ना वो नहीं मिलता है, उसमें बहुत सारा सिंथेटिक एंड XYZ बहुत सारी चीज़ें डलती हैं इन सब में चीज़ों में, तो उसकी वजह से वो गल नहीं पाते हैं। और जब गल नहीं पाते हैं तो फिर बहुत टाइम लेते हैं, तो वो सॉइल को ख़राबी करते हैं। आप देख रहे हो कि आजकल प्लास्टिक बैन हो रहा है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स आजकल नहीं बना रहे हैं कंपनीज़ ना, वो तो अपने अकॉर्डिंग बेनिफिट के लिए इसमें इंग्रेडिएंट कपड़ों में हो चाहे कोई भी चीज़ हो। इवन आपका जो क्लिप होता है ना, सी प्लास्टिक है ये हमारे हेयर क्लिप। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग अननेसेसरी बहुत चीज़ें खरीदते रहते हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है और अगर आप रीयूज़ कर सकते हो ना तो अच्छी बात है। आपको ऐसे मन में फील नहीं, अरे यार ये तो उस दिन भी पहना था आज क्यों पहना है, ये तो उस पार्टी में भी पहना था फिर से पहन लिया हमने सेम पार्टी में, मतलब ऐसी कुछ ऑफिशियल पार्टी है तो लोग क्या कहेंगे। इससे बेटर है आप अच्छे स्किल्स गेन करो, अपने आप को डेवलप करो, एनहांस करो, अपने बिहेवियर पर वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है। चलो ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा होने वाला है धीरे धीरे करके, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट शेयर कर रही थी जिसमें मैंने मतलब कल मैंने आपके साथ बहुत सारे पॉइंट शेयर किए थे कि आपको ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, कपड़ों को रीयूज़ करें, उन्हें बार बार इस्तेमाल करें, जिससे कि जब आपको लगे कि ये नहीं यूज़ करने हैं तो वो धरती में जाके मतलब सॉइल में जाके ना सॉइल को ख़राब ना करें, हमारे अर्थ को ख़राब ना करें। तो ये चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और रीयूज़ करने से बिल्कुल ना डरे, बार बार पहनने से कपड़ों को बिल्कुल ना डरे। घर वाले तो मुझे पता है सब पहनते हैं 10-10 बार, इवन घर के भी मैंने भी अलग रखे हुए तो वो 10-10 बार घिस के हम लोग पहनते हैं। पर जो बाहर जाने वाले कपड़े ना, तो जब भी हम अलमारी खोलते हैं लगता है कपड़े हैं ही नहीं, तो ये फीलिंग आ जाती है। बहुत से लोग तो कपड़े ज़्यादा ना खरीदें, हमारी धरती को बचाएं, पैसे भी ना बर्बाद करें। ऑब्वियसली बात है कि पैसे भी तो बर्बाद होते ही है ज़्यादा कपड़े खरीदने से। तो मेरा जो ये पूरा स्टार्टिंग से वीडियो उसी मेन मोटिव पे चल रहा है, उसी मेन मोटिव पर है। अभी भी मैं वही बोल रही हूँ आपको कि देखा देखी करके शॉपिंग करना, या आपके पास भी देखा देखी नहीं भी कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, परंतु जूते चप्पल ज्वेलरी घर के डिब्बा डुब्बी सामान टेबल सोफ़ा सब कुछ हर थोड़े थोड़े दिनों में चेंज करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अर्थ को बचाएं, सॉइल को बचाएं और
जीवन को अगर आप खुशहाल बनाना चाहते हैं अपना, तो ये सब चीज़ों से बचें। कंपनी के दिखावे की तरफ बिल्कुल मत जाएँ, क्योंकि कंपनी तो भई उनको अपना सामान बेचना ही है, तो वो एक से एक ऑफ़र लगाते रहते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा करते हैं कि आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो, उनके जाल में फँस जाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हो। पर ये सब चीज़ें खुशियाँ नहीं देती, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग मत करो। नीड है, लग रहा है आपको 10 कपड़ों की ज़रूरत है, 20 कपड़ों की ज़रूरत है, खरीदो। सोफ़ा चाहिए, घर के सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो चाहिए सब खरीदो। पर नीड नहीं है तो अननेसेसरी का मत नीड क्रिएट करो, क्योंकि नीड रियलिटी में होना और सी नीड एंड वांट एंड डिमांड दो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। आई होप सो आपको नीड एंड डिज़ायर, नीड्स एंड वांट दोनों सब में डिफरेंस पता है। नीड जो सच में हमें ज़रूरत होती है, जिसके खाना, कपड़े, घर एक होना चाहिए छत रखने के लिए, छत हमें जो हर चीज़ से बचाएगी। पर हर चीज़ को नीड बना देना वो भी अच्छा नहीं है। तो आप अपनी डिज़ायर को थोड़ा अलग रखें कि आपको ख्वाब तो हर चीज़ के होते हैं ना, ये कपड़ा, ये ज्वेलरी, ये सोफ़ा, ये स्कूटर, ये गाड़ी होनी चाहिए। महंगी बाइक इतनी महंगी आती है ना, मैंने कई लोगों के हाथ में इतनी महंगी बाइक देखी है, मैंने कहा बाप रे, ऐसी बाइक भी होती है। तो फिर कभी ना कभी तो फिर वो चेंज कर देते हैं। और अहमदाबाद मैंने बताया आपको, यहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है भाई, इतनी महंगी गाड़ियाँ लेके चलते हैं, तो वो सब गाड़ियाँ भी थोड़े दिनों बाद चेंज भी कर देते हैं, इतना पैसा है लोगों के पास। यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर, मैं ये नहीं कह रही सबके पास पैसा है, बट हाँ बहुत सारे लोगों के पास। आप रोड पे निकलो तो आपको पता लगेगा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर, या फ्लैट भी, यहाँ करोड़ों के फ्लैट होते हैं। लोग बाग हमारे यहाँ बंगलो जैसे घर जो होते हैं, जो हम लैंड के साथ जिसे घर बोलते हैं, वो बड़े बड़े रखते हैं, पर यहाँ फ्लैट भी लोग करोड़ों के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए इन शॉर्ट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पैसों को बर्बाद मत करें, अपनी चीज़ों को रीयूज़ करें, जितने से ज़्यादा दिन तक आप उनको चला सकते हैं उनको चलाएं, और अपनी सॉइल को, अपनी अर्थ को बचाएं। आई होप सो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन।